अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी जेईई में कितने पेपर होते हैं, कितने एग्ज़ाम देने होते हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जेईई में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, पेपर को हल करने के लिए कितना समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। इसके अलावा एसएससी जेईई के अंडर में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होती हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पेपर होते हैं एसएससी जेईई में। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स इक्वल टू 2 इन एसएससी जेईई। तो एसएससी जेईई में टोटल 2 पेपर आपको देने होते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम मोड की तो पेपर फर्स्ट जो है, पेपर 1 जो है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो है ये क्या होता है, ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्वेश्चन पेपर के टाइप की बात करें तो पेपर 1 जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला होता है, यानी कि इसमें आपको कई सारे विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से सही विकल्प को चूज करना होता है। ठीक है, पेपर 2 जो है ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें आपको लिखना होता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टोटल मार्क्स की। तो देखिए पेपर 1 जो है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 अंक का होता है। पेपर 2 जो है ये 300 अंक का होता है, यानी कि 300 मार्क्स का होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम जो है ये 2 घंटे का होता है। एक पेपर आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, पेपर 1 को हल करने के लिए 2 घंटा और पेपर 2 जब होगा उसको भी हल करने के लिए 2 घंटा आपको मिलेगा, 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज की। तो देखिए जो एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, इसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पेपर 1 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर के सिलेबस के बारे में, यानी कि जो पेपर है वो किन किन सब्जेक्ट से बनता है। तो पेपर 1 जो है एसएससी जेईई का, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में आपका हो जाएगा सिविल एंड स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है, तो आप मैकेनिकल वाले पोर्शन से क्वेश्चंस का जवाब देंगे, यानी कि आपको मैकेनिकल वाला पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट सेलेक्ट करना होगा और उसी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपको सेलेक्ट करना होता है, ये ऑप्शनल होता है। आपने जिस ब्रांच से डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, चले पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखिए पेपर 2 जो है ये भी ऑप्शनल होता है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट की है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल वाला पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है डिप्लोमा या फिर डिग्री तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो है उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है तो आपको मैकेनिकल वाला पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में और उसी को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने जिस ब्रांच से कंप्लीट किया है उसी ब्रांच से रिलेटेड आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, यानी कि एसएससी जेईई में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। तो एसएससी जेईई में सिविल इंजीनियर के लिए होती है पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो इन चारों जेईई की पोस्ट जो हैं ये एसएससी जेईई के अंडर में होती है। ठीक है, आपको सिविल जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल सकता है या फिर मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर या फिर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल्स होते हैं और आपको आपके परफॉर्मेंस एंड आपकी ब्रांच से रिलेटेड जॉब मिलेगा। सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट की और आपने एसएससी जेईई का फॉर्म
फिल किया है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराया है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर का जॉब मिलेगा। ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल से पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, मैकेनिकल से किया है, तो आपको मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इसका। ठीक है, और ये जो पोस्ट हैं ग्रुप बी की पोस्ट हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। देखिए जो सैलरी है ये अप्रॉक्स 44,000 रुपीज़ पर मंथ की होती है, लगभग 44,000 रुपये प्रति माह की होती है स्टार्टिंग में एक जूनियर इंजीनियर की सैलरी। ठीक है, जिसमें जो अदर अलाउंसेज होते हैं, जो भत्ते होते हैं, वो भी ऐड हैं। ठीक है, जैसे आपका डीए हुआ, मेडिकल हुआ, एचआरए हुआ, टीए हुआ और अदर। ठीक है, तो जो सैलरी है अप्रॉक्स 44,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि लगभग 44,000 रुपये होती है। ठीक है, और एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रमोशन होता है, तो सैलरी बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।